हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे एक नए YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज ये एक ऐसे युवा की कहानी है जिसने अपने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उसका नाम था भगत सिंह, और वह न केवल एक क्रांतिकारी था बल्कि एक विचारशील, बुद्धिमान और निडर युवा भी था। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे एक साधारण किसान का बेटा भारत की आज़ादी के लिए महान क्रांतिकारी बना। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। उनका परिवार देशभक्ति और आज़ादी के आंदोलन से जुड़ा हुआ था। भगत सिंह ने बचपन से ही अंग्रेजों के अत्याचार देखे। उनके चाचा अजीत सिंह और पिता किशन सिंह भी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे। उनके घर में हमेशा देश की आज़ादी की बातें हुई करती थीं, जिससे भगत सिंह को छोटी उम्र में ही स्वतंत्रता का महत्व समझ में आ गया। जब भगत सिंह मात्र 12 साल के थे, तब उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुना। अंग्रेज जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवा दी थी। यह घटना भगत सिंह के दिल पर गहरी चोट कर गई और उन्होंने अंग्रेजों से बदला लेने का प्रण ले लिया। भगत सिंह की शिक्षा लाहौर के नेशनल कॉलेज में हुई। वहाँ उनकी मुलाकात सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों से हुई। उन्होंने महसूस किया कि केवल गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से अंग्रेजों को भारत से नहीं निकाला जा सकता। उन्हें यह यकीन हो गया था कि क्रांति की राह पर चलकर ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़कर ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी। उन्होंने अपने बाल कटवाकर और पगड़ी उतार कर पहचान छुपाई, ताकि अंग्रेज पुलिस उन्हें पकड़ न पाए। 1828 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसमें कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। भारत ने इसका विरोध किया। जब कमीशन लाहौर पहुंचा, तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और सुप्रिंटेंडेंट सॉडर्स ने लाला लाजपत राय पर बुरी तरह हमला किया। कुछ दिनों बाद लाला जी की मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने इसे निजी अपमान माना और सॉडर्स की हत्या का संकल्प किया। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर सॉडर्स की हत्या कर दी। यह घटना पूरे देश में आग की तरह फैल गया। अंग्रेजों को यह एहसास हो गया कि भारतीय युवा अब उनके खिलाफ खुलकर खड़े हो गए हैं। हत्या के बाद भगत सिंह और राजगुरु वहां से भाग निकले। उन्होंने पुलिस को भ्रमित करने के लिए अंग्रेजी कपड़े पहने और बाल कटवा लिए। भगत सिंह मानते थे कि देश के युवाओं को जागरूक करना होगा। उन्होंने यह तय किया कि वे कुछ ऐसा करेंगे जिससे पूरा देश जाग जाए। उन्होंने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का निश्चय किया, लेकिन यह बम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को यह संदेश देने के लिए था कि भारतीय अब चुप नहीं बैठेंगे। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका। बम फेंकने के बाद उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और वहां से भागने की कोशिश भी नहीं की। उन्होंने खुद को गिरफ्तारी के लिए सौंप दिया, ताकि वे अपने विचार पूरे देश के सामने रखें। भगत सिंह और उनके साथियों पर मुकदमा चलाया गया। जेल में रहते हुए भी भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह जारी रखा। उन्होंने जेल में भूख हड़ताल की, जिससे उनकी साथी जतिन दास की मृत्यु हो गई। इस हड़ताल ने पूरे भारत का ध्यान खींचा। भगत सिंह ने अपने लेखों और पत्रों में अपने विचार प्रस्तुत किए, जिससे उन्होंने युवा पीढ़ी को प्रेरित किया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में दोषी ठहराया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी गई। उन्होंने उस दिन पूरे देश में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई। भगत सिंह ने फांसी से पहले कहा था, आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरे विचार कभी नहीं मरेंगे। भगत सिंह मात्र 23 साल की उम्र में शहीद हो गए, लेकिन उनका जीवन और बलिदान एक ऐसा दीपक बन गया जिससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांति की ज्योति प्रज्वलित कर दी। उनकी निडरता और साहस ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने अपनी जान देकर यह साबित किया कि स्वतंत्रता की कोई भीख नहीं है, यह एक अधिकार है जिसके लिए लड़ना और संघर्ष करना पड़ता है। आज भी भगत सिंह को एक नायक, एक विचारक और एक सच्चे देशभक्त के रूप में याद किया जाता है। उनके इंकलाब जिंदाबाद के नारे ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उन्होंने न केवल ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी, बल्कि
भारतीय समाज को यह सिखाया कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस होना चाहिए। भगत सिंह की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा देशभक्त वही है जो देश की स्वतंत्रता और न्याय के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से पीछे न हटे। उसका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अमूल्य धरोहर है और वे हमेशा एक प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।